हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्सेस अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, जहाँ पे हम कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको जो है नोट डाउन करते हैं। कैश का इनफ्लो कितना है, कैश का आउटफ्लो कितना होता है। बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो दो तरीके से बनाई जाती है। एक होती है हमारी डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। दो तरीके की मेथड का यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट मेथड जहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हीं को कंसिडर करते हैं, नॉन कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कंसिडर नहीं करते। सारी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को देखने के बाद ही हम क्या करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो भी आता है उसको हम निकाल लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड का मोस्टली यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट जो है नेट प्रॉफिट लेके चलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एंट्रीज होती है वो हम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। बैलेंस शीट की जो आइटम्स होती है, जो असेट साइड की आइटम्स होती है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है, और जो लाइबिलिटी साइड की आइटम होती है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो क्या क्या होती है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक profit and loss account and balance sheet are prepared using accrual accounting principle. For instance, when a firm sells its product, it is assumed that profit is realized and it is assumed as a going concern. The firm will eventually realize its प्रॉफिट। तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो नोट डाउन करते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। जो डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, जो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम एड ऑन नहीं करते। लेकिन जो अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उनको भी एड ऑन करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किया गया है। हमारा बिजनेस जो है लंबे समय तक चलेगा, इसलिए हम जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है उन सारी ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, लेके चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैश अकाउंटिंग कंसेप्ट। इट इज सिंपली अ समरी ऑफ द कैश बुक which classify under three heading, namely cash flow from operating, investing and financing activities. इसके बाद आता है in a broad context, the cash flow from operating activities selects out all the profit and loss accounts entries of the cash book like sales, materials, ठीक है, वेजेस एक्सेट्रा एंड समराइजेज द सेम। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हमारी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जितनी भी एंट्रीज होती है जो कैश से रिलेटेड होती है उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम जो भी असेट साइड की एंट्रीज होती है, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, कैश बुक की जितनी भी एंट्रीज होती है, जो भी असेट साइड वाली होती है वो सारी हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड ऑन करते हैं। फाइनली द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ विच समराइजेज ऑल द लाइबिलिटी साइड एंट्रीज लाइक बोरोइंग, रिपेमेंट, फ्रेश इक्विटी एक्सेट्रा ऑफ कैश बुक। ठीक है, जो भी लाइबिलिटी साइड की जितनी भी एंट्रीज हमने कैश बुक के अंदर ऐड ऑन की होती है वो सारी की सारी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालते हैं। तो ध्यान में रखना कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी इन्वेस्टिंग, जो भी हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड है या लाइबिलिटी साइड है, इनकी जो भी एंट्रीज हमने कैश बुक में डाली है, ठीक है, वो सारी की सारी हम जो है इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड ऑन करते हैं, नॉन कैश एक्टिविटीज़ को ऐड ऑन नहीं करते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी देख लेते हैं इसी में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो एनालिसिस फोकस अटेंशन ऑन द कैश इंस्टेड ऑफ वर्किंग कैपिटल व्हेन द मूवमेंट ऑफ द कैश that is cash inflow and cash outflow is depicted in a statement, it is called cash flow statement. The flow of cash may be inflow or outflow. When cash inflow are more than the cash outflow, there would be an increase in the cash balance, or on the other hand, if cash outflow are more than the cash inflow, there would be decrease in the cash balance. So the term cash includes both the cash and the bank balance. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि हम जानते हैं सिर्फ कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती है उनको ऐड ऑन किया जाता है, या तो कैश का इनफ्लो या फिर कैश का आउटफ्लो। कैश का अगर इनफ्लो ज़्यादा होता है तो हमें कैश बैलेंस ज़्यादा होगा, अगर कैश का आउटफ्लो ज़्यादा होता है यानी कि जो कैश बैलेंस है वो डिक्रीज़ करेगा। इसके बाद आते हैं अवेलेबिलिटी। कैश जनरली डिटरमाइन द एबिलिटी टू मीट द मेच्योरिटी
maturing obligation. If cash is not available and current obligation can't be met, it may result in technical insolvency. Therefore, it is very essential for a business to maintain adequate cash balance. तो यही कहा गया है कि एक बिजनेस के पास कैश बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर एक बिजनेस के पास कैश बैलेंस नहीं होगा तो वो अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी पेमेंट करनी है, वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे और ये माना जाएगा कि ये जो बिज़नेस है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो चुका है. ठीक है, तो कैश बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बिज़नेस के पास. अगर कैश बैलेंस नहीं है तो ये बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाएगा. A proper planning of the cash resources will enable the management to have cash available whenever needed and employ surplus cash if any to the most profitable or productive use. हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी जो भी हमारे पास कैश रिसोर्सेज अवेलेबल है कि किस तरीके से हम इनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें. और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस कैश अवेलेबल है तो उसको हम प्रॉफिटेबल मैनर में क्या कर सकें, यूज़ कर सकें. वहाँ पे उसको हम इस तरीके से इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. उसके बाद आता है फॉर दिस पर्पस वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट विच शोज द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ड्यूरिंग अ ईयर एंड द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑन द कैश बैलेंस. तो सोर्सेज कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, सोर्सेज होते हैं एप्लीकेशन या फिर जिसको हम यूजेस बोलते हैं कि जो पैसा हमारे पास है उसको हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं. बेसिकली ये सारी चीज़ों को ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा कैश बैलेंस कितना है ड्यूरिंग द पीरियड. अब यहाँ पे बात आती है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश, कहाँ कहाँ से हमें पैसा आता है, सोर्स ऑफ कैश क्या है और यूजेस ऑफ कैश कहाँ कहाँ हम उसको इन्वेस्ट करते हैं. तो द चेंजेस इन द कैश पोजीशन इज कंप्यूटेड बाय कंसीडरिंग द सोर्सेज एंड द एप्लीकेशन ऑफ द कैश विच आर एज फॉलोज. तो सबसे पहले हम सोर्सेज की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें पैसा मिलता है. फर्स्ट है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कि हमने कोई भी डेली रूटीन की बिजनेस एक्टिविटी की, वहाँ से हमें कैश आ रहा है. इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन रेस, सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स. तो ये सारे कुछ सोर्सेज है जहाँ से हमें बिजनेस में पैसा आता है. उसके बाद कहाँ कहाँ पैसे का यूज़ किया जाता है. फर्स्ट आता है रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ द लोन, परचेजेस ऑफ फिक्स असेट्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस. तो ये सारी चीज़ें क्या है जहाँ पे हम अपने कैश को यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं असर्टेनिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. जैसे कि हमने बात की कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट होती है. फर्स्ट आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं. तो ये क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू एक्सप्लेन द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द कैश बैलेंस बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स एंड दैट इट इज प्रिपेयर ऑन द सेम पैटर्न एज द फंड फ्लो स्टेटमेंट. So under a cash concept of the funds, only cash sales and receipt from the debtor are treated as source of the cash, while cash purchases and payment to the creditor are regarded as the uses of the cash. The same holds good for the other income and expenses. Therefore, fund from operation, which is based on the accrual concept, which requires conversion into cash flow from ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज़ बेस्ड ऑन द कैश अकाउंटिंग. तो जैसे कि हम बात करें जो हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर हम एक्रूअल कंसेप्ट को लेकर चलते हैं. जो भी हमारी कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ऐड ऑन करते हैं. तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो भी हमारी दो बैलेंस शीट के बीच में, ठीक है, दो बैलेंस शीट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेके चलते हैं, जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कंसिडर किया जाता है. इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें का यूजुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट विद द ओपनिंग कैश बैलेंस विच फॉलोज द डिटेल ऑफ द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कैश. द ओपनिंग बैलेंस plus the source of cash minus the uses of the cash should be exactly to the closing balance of cash which is shown as the last item in the cash flow statement. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम ओपनिंग कैश बैलेंस लिखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है. उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी सोर्सेज है जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है उसको हम ऐड ऑन करते हैं और जो जहाँ जहाँ हमने पैसा का यूज़ किया है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या मिलता है, कैश बैलेंस. हमें पता चल जाता है कि जो भी हमारी बैलेंस शीट में कैश बैलेंस शो हुआ है और जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश बैलेंस आया है क्या वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, इसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर इधर इन द वर्टिकल फॉर्मेट और एन अकाउंट फॉर्मेट. तो वर्टिकल फॉर्मेट में जैसे कि हमने बात की, सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस आता है, उसके अंदर हम ऐड करते हैं सोर्सेज, उसके बाद हम डिडक्ट करते हैं यूजेस, उसके बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है. तो ये वर्टिकल फॉर्मेट है. इसी को अगर हम अकाउंट फॉर्मेट में यूज़ करते हैं तो अकाउंट फॉर्मेट में कैसे करेंगे, जो हमारी डेबिट साइड है उसके अंदर सबसे पहले हम ओपनिंग कैश बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद हम सोर्सेज लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारी जो क्रेडिट साइड है उसके अंदर एंट्री करेंगे. तो यहाँ पे अकाउंट फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है. तो उसमें किस तरीके से
जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है वो पढ़ लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन एन अकाउंट फॉर्मेट विथ स्टार्टिंग विद एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश ऑन इट्स डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं एंड एंडिंग इट विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश ऑन इट्स क्रेडिट साइड। और जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड आएगा और क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है रेगुलेशंस विच इज़ रिलेटिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस भी आई है, वो रेगुलेशंस किसने दी और किस तरीके से काम करती है वो देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर फॉर्मुलेटेड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विच इज़ नोन एज ASB ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICI। यानी कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया है जिसको हम क्या, जो कि फॉर्मुलेट किए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के द्वारा, ठीक है। Accounting Standard 3 was made mandatory for the accounting period which is started on और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 फॉर द फॉलोइंग एंटरप्राइजेज। यानी कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उसको कब फॉलो करना स्टार्ट किया गया, 1 अप्रैल 2001 के बाद से ही जो है वो स्टार्ट कर दिया गया कि जो भी रूल्स वगैरह जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी एंटरप्राइजेज है जो फॉलो करती है, एंटरप्राइजेज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटी आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड stock exchange in India and enterprises that are in the process of issuing equity or debt security that will be listed on a recognized stock exchange in India as evidenced by the board of director regulations in this regard। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को उन लोगों को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने इक्विटी शेयर्स या फिर डेट सिक्योरिटीज़ को इशू किया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या किया हुआ है, जिन्होंने अपने आप को लिस्ट किया हुआ है या फिर जो अपने आप को लिस्ट करेंगी, तो उनको जो है जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना है, ठीक है। ऑल अदर कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड्स ₹50 करोड़। और उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जिनका टर्नओवर जो है एक पर्टिकुलर पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में 50 करोड़ तक उससे ज़्यादा पहुंच चुका है, उनको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सिंस ASB, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ ICI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया टुक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द इंट्रोडक्शंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, the SEBI has formed a group which consists of representative of SEBI, the stock exchange ICI, to frame the norms for incorporating cash flow statement in the annual report of listed company। तो इसमें कहा गया कि जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड थी ICI की, उसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने में। इसके लिए एक SBI ने एक ग्रुप को बनाया, उस ग्रुप के अंदर SEBI थी, स्टॉक एक्सचेंज थी, ICIC के लोग थे जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाएगा, ठीक है। एक लिस्टेड कंपनी की, जो भी लिस्टेड कंपनी है उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना और उनको किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है उसको बारे में बताया गया था। सो द ग्रुप हैज़ रिकमेंडेड कैश फ्लो स्टेटमेंट टू बी सप्लाइड बाय लिस्टेड कंपनीज। इस ग्रुप ने बताया कि किस तरीके से जो हमारा लिस्टेड कंपनीज है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, सप्लाई करेंगे। SEBI follows the recommendations of the group, has instructed the governing board of all the stock exchange to amend the clauses 32 of the listing agreement as follow। कि किस तरीके से जो है लिस्टिंग कंपनीज अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या करेगी, दिखाएगी, ठीक है। उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई थी एक ग्रुप के द्वारा, जो भी ग्रुप बनाया था, ठीक है, जो भी ग्रुप बनाया था उसके अंदर जो भी बातें हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो भी उनकी रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशन को ही क्या कर रहे हैं, SEBI फॉलो कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ही कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाए। कंपनी विल सप्लाई अ कॉपी ऑफ द कंप्लीट एंड फुल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द डायरेक्टर रिपोर्ट टू ईच शेयर होल्डर्स एंड अपॉन एप्लीकेशन टू एनी मेंबर ऑफ द एक्सचेंज। सेकेंड कहा गया कि कंपनी विल ऑल्सो गिव अ कैश फ्लो स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट and the profit and loss account. Cash flow statement will be prepared in accordance with the annexure attached here too. Cash flow statement as required in the listing agreement has been made effective for the accounts period prepared by the companies and listed entities from the financial year 1994 to 95। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।